हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज का जो वीडियो है स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है, आपका दिसंबर 21 एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आज आ चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है। जैसे कि आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमारा जो सीए फाउंडेशन का दिसंबर 21 एग्जाम का जो रिजल्ट है उसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी है, 30%, 30.28% है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 30% लगा लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 70% बच्चे फेल हैं। ठीक है, अब बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। अगर आप सीए के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो 70% बच्चा यहाँ पर फेल हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब एक तरफ आप सोचने को ये सोच सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितने परसेंट है, 30% है, और इसमें 70% बच्चा जो है वो फेल हुआ है। वो रियलिटी भी है ना। अब इसमें अगर आप अपने आप को दिखना चाहें, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब रिजल्ट आने के बाद, नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद स्पेशली हमारे मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि क्या रीज़न, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है नहीं क्लियर हो पाया। ठीक है, वो मेन कारण क्या थे वो बच्चों, मैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। अदरवाइज़ अभी स्किप कर जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है ना। सिर्फ आप इंट्रो दिखने आए हैं तो कुछ कि भाई तड़कता भड़कता ऐसा कुछ। यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन, आपको बहुत ही सीरियस मैं आपको बात बताने वाला हूँ, बहुत ही मतलब जो आपके फ़ायदे की है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक आधा पॉइंट सुनने का। तो सबसे पहला जो मेन रीज़न होता है हमारे 70% वाले बच्चों का, मतलब जो 70% बच्चे फेल हुए फाउंडेशन में। ठीक है, उनमें देखिए आपको ये रीज़न ढूंढने पड़ेंगे। जब तक आप अपने आप में फेलियर के रीज़न नहीं ढूंढेंगे तब तक आप अगली अटैम्प्ट में बैठने के काबिल नहीं हो, है ना। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपने गलतियां कहाँ पे करी हैं, आप सिर्फ इंस्टीट्यूट की गलतियां निकालने बैठ जाओ, या फिर ये सोचो कि इस पेपर में ये हो गया था, या फिर कोई रिश्तेदार आ गए थे, या फिर शादी ब्याह आ गया था, या फिर कोई बीमार पड़ गया था मैं, ये सब बहाने होते हैं, ये कोई रीजन्स नहीं होते। ठीक है ना, ये कहते हैं ना सक्सेस से भागने के रास्ते होते हैं। ठीक है ना, फेलियर्स को मतलब छुपाने के अपना रीजंस होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है आपकी ये, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो नेगेटिव आया है वो है सही समय पर सिलेबस का ना खत्म होना। स्पेशली मैं सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, अभी इंटरमीडिएट और फाइनल की बात ही नहीं कर रहा मैं। सही समय पर आपका सिलेबस खत्म ना होना। बच्चे क्या है, पहले तो बड़े ही आराम से प्यार से लटकाई रखते हैं, सिलेबस लटकाई रखते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, इमीडिएटली फटाफट आधी चीज़ें छोड़ के बीच बिचाले ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे मेन रीज़न होता है सही समय पर सिलेबस ना ख़त्म करना। ठीक है, और दूसरा और सबसे मेन बड़ा जो कारण होता है वो है अगर सही समय पर सिलेबस ख़त्म हो भी गया तो प्रॉपर टेस्ट का ना देना। अब देखिए, आपको पता है जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है उसमें अगर आप बिना प्रैक्टिस किए, बिना आपको पता है 3 घंटे 100 नंबर का पेपर सिर्फ 2 घंटे का होता है। पेपर नंबर 3 एमसीक्यू वाला जो है वो बहुत, खास करके पेपर नंबर 3 आपको पता है 70% बच्चे में से उसका अगर हाफ करो 50% बच्चे जो हैं वो पेपर नंबर 3 की वजह से फेल होते हैं। 50 प्लस 50 से 60% कम से कम लगा लीजिए जो पेपर नंबर 3 की वजह से फेल होते हैं। ठीक है, वो कारण क्या होता है, पेपर औखा नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। वहाँ पर आपका फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते कि भाई 2 घंटे में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने हैं यार, 100 के 100 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने हैं। उसमें से हार्डली स्टैट में लगा लीजिए 15-20 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, अदरवाइज 80 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आने हैं, और प्रैक्टिकल करने को टाइम लगता है। और 80 क्वेश्चन 50 मिनट में, 1 घंटे में 2 घंटे में करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो तभी हो पाएंगे, बहुत सारे हमारे बच्चों ने किए हैं, मार्क्स भी आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कैसे कर लिए। अब कई बच्चों के 55-60 क्वेश्चन से ऊपर नहीं हुए। ठीक है ना, वहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम अपने प्रॉपर सभी स्टूडेंट्स को अपनी केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप के जरिए पूरा का पूरा हम A to Z हर सब्जेक्ट के कम से कम 5-5, 10-10 टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप मैथ की अगर हमारे सिस्टम पे केसीसी ट्यूटोरियल में बात करोगे तो खाली मैथ के कम से कम 50+ टेस्ट लिए होंगे। कम से कम हमने 50+, ये लगाओ आप, कम से कम 50+ कह रहा हूँ, 60, 70, 80 तक भी गए होंगे।
ये लगा लो। अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है फाउंडेशन के बच्चों की, वो क्या है, अपनी खास करके अकाउंट्स को बहुत लाइटली ले जाते हैं। अकाउंट्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों सोचते हैं कि यार ये आधे से ज़्यादा सिलेबस +1 वाला है, शेयर कैपिटल हमने किया हुआ है, एनपीओ हमने बहुत अच्छे से आता है ना, बीआरएस आता है, फाइनल अकाउंट आता है, एनपीओ भी +2 में किया हुआ है, पार्टनरशिप +2 में की हुई, सारा कुछ तो किया हुआ है, ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे। यही सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। बच्चा जो अकाउंट में धड़म करके गिरता है, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। अब आप मानोगे नहीं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के 80+ है, ठीक है। वो कैसे हैं, उसमें देखिए अकाउंट्स में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों की, वो सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व। देखिए अकाउंट्स में सारी ठीक होते हैं, सीए में सब ठीक होते हैं, कोई भी नालायक नहीं होता अकाउंट्स में, है ना। सीए में, अकाउंट्स में सब अच्छे ही होते हैं, पर कमी फिर भी कहाँ रह जाती है उन लोगों की? कमी वहाँ पे रह जाती है प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट्स, स्पीड, एक्यूरेसी चौथे नंबर पे बोल रहा हूँ मैं, है ना। सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन, है ना, वर्किंग नोट्स, हैंड राइटिंग। देखो सबसे लॉ और खास करके अकाउंट्स में आपके रिटर्न पेपर हैं, तो वहाँ पर राइटिंग, हैंड राइटिंग हाँ बिल्कुल मैटर करती है। जो कहते हैं ना, नहीं कहते करती, फिर आप रिजल्ट में आप अपना नतीजा देख ही चुके हो, है ना। प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इंग्लिश, खास करके लॉ में, जब सामने वाले बंदे को आप कितनी चीज़ें रट्टा मार लोगे, है ना। इंग्लिश में इतने सारे लॉ हैं, आप एक्ट हैं, आप कितने रट्टा मार लोगे? तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको आपकी अच्छी इंग्लिश स्किल्स भी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी चाहिए, हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए। बॉयज़ खास करके इसी वजह से ही मरते हैं हैंड राइटिंग में। बॉयज़, गर्ल्स देखो, उनके पास बहुत अच्छा एक हथियार होता है, वो है हैंड राइटिंग उनकी अच्छी, अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल, वो बहुत अच्छी होती है गर्ल्स की। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है गर्ल्स के पास, ठीक है ना। जो अब देखिए सामने वाले चेक करने वाले बंदे को जब तक ये ही नहीं होगा कि उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब तक वो कैसे आपका पेपर चेक करेगा मज़े से? उसको सामने वाले बंदे को चेक करने का मज़ा आना चाहिए कि टिक टिक टिक, वो तभी आपको फुल नंबर देगा, चाहे वो अकाउंट्स है चाहे वो लॉ है, ठीक है ना। तभी मिलते हैं अगर आपकी सामने वाले को, चेक करने वाले को समझ आ रहा है कुछ लिखा क्या है आपने, कंटेंट आपको आता है, मटेरियल सही पता है आपको, लिखना नहीं आता, लिखा नहीं गया स्पीड कम होने की वजह से, इंग्लिश पुअर है, हैंड राइटिंग या फिर पुअर है। तो आप खुद सोचो, जब आपको चीज़ सामने वाली लिखी हुई समझ ही नहीं आ रही, तो आप कैसे उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है ना। अगर मैं टूटी बजी हैंड राइटिंग में आपको लिख के दे दूँ, तो मैं आपको कहूँ पढ़ इसको समझो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं उसको नंबर कैसे दूंगा? तो ऐसे ही सामने वाले बंदे का, वहाँ का भी, उनका भी यही सिचुएशन होती है, इसलिए आपको नंबर नहीं मिले। ऐसा नहीं है धक्का किया गया है, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों पे, हैंड राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे, इंग्लिश पे कमियां ढूंढिए। अकाउंट्स में जैसे मैंने बोला, इकोनॉमिक्स वाले पेपर नंबर 4 है, वहाँ पे तो आपको पता है वहाँ पे बहुत कम बच्चे जो रह जाते हैं, जिनका कम अपना आने के, मतलब फेल होने के कारण रीज़न कम बनता है वो पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 3 सबसे बड़ा रीज़न होता है, और पेपर नंबर 2। और अकाउंट्स भी एक सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न होता है। रीज़न क्या है? अकाउंट्स में अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, 60, 70, 80, 90 इस लाइन में पहुँच गए, फिर तो बड़े आसानी से आपका बाकी सब्जेक्ट जो है वो कवर अप कर ही जाते हैं, 40 वाली लाइन में बंदा पहुँच ही जाता है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अच्छे से ये गलतियां ढूंढिए। ये 70% का कारण है, ये 70% जो आप बच्चे रहे हो जिनका फेलियर का मुंह देखना पड़ा है जिनको, ठीक है ना। कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बहुत कोई पाप नहीं कर दिया कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है, गलतियों से सीखिए, ठीक है। इमीडिएटली फटाफट खड़े हो जाइए और आगे के लिए तैयारी करिए। समय है, 3 महीने पूरे हैं अभी, आज 10 फरवरी है, 10 मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट 3 महीने से भी ज़्यादा पड़े हैं, बड़े आराम से फाउंडेशन मई के लिए आपकी तैयारी की जा सकती है। इसलिए ज़बरदस्त तरीके से उठिए और जो गलतियां हुई हैं उसको रिपीट मत करिए, उसको इम्प्रूव करिए,
ठीक है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, तभी फिर वो इंटरमीडिएट में और फाइनल में आपको मदद करेंगी और फाउंडेशन में पास होने में मदद करेंगी। ठीक है ना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, केसीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा या नंबर दिया गया होगा उससे क्लासेस के बारे में, जूम क्लासेस हमारी होती हैं, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, जो भी आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो सब कुछ डिटेल अगर आपको जानना, प्राइसेस जानना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। अगर आप डायरेक्टेड हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारी वेबसाइट से जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।